बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये आर्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट से रिलेटेड है। जब हम मेथड यूज़ कर रहे हों, मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नोन इंटीग्रल, तब हम सम सिंपल टेस्ट करते हैं टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर इंटीग्रल। बल्कि हमें अच्छी तरीके से कहना चाहिए कि पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक पार्ट हम अगर फाइंड करना चाहते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इस तरीके की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या इस बार में आप सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को बना देंगे। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाने के बाद फिर उसके बाद आप अगर इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल, तो जैसे कि अभी हमने बोला कि सम सिंपल टेस्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उसी के बारे में ये है। तो सबसे पहले तो हम इसको मोटे तौर पे 2 पार्ट में बांटेंगे। जो पहला पार्ट है वो हमारा तब है जब हम मान लेते हैं जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन y = x to the power m है। तो ये तब होता है, तो उससे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि m -1 प्लस p mx प्लस qx² की वैल्यू 0। अगर इतनी 0 हो जाएगी तो ये y = m जो होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। अब इतना तो हमारा ये जनरल फार्मूला हो गया, लेकिन पर्टिकुलरली हम अपनी प्रॉब्लम हमारी छोटी छोटी होती हैं तो इसके डिडक्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले तो देखें m की वैल्यू अगर 1 कर लें तो y = x/1 यानी x आ जाएगा। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट तब बन जाता है इफ़ p प्लस qx की वैल्यू 0 के बराबर हो, यानी हम इस अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, p की वैल्यू और q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फिर देखेंगे अगर p प्लस qx की वैल्यू अगर 0 के बराबर होती है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट y = c हो जाता है, यानी हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन y = u × v मान लेते हैं। तो u की वैल्यू है x के बराबर तब हो जाएगी जब ये p प्लस qx की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी इसको चेक करेंगे। यानी सिंपल से ये टेस्ट हैं, और हो सकता है कि ये ना हो। तो अगर इतना होता है यानी इसी का एक पर्टिकुलर पार्ट है, यानी अगर m की जगह 1 रखी थी तो ये मिला हमको, m की वैल्यू का 2 मिलेंगे और सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलता है ये 2 प्लस का 2px प्लस का qx²। अगर ये 0 के बराबर मिल जाता है तो y = x² जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हमें मिल जाता है, यानी u की वैल्यू मिल जाती है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आगे प्रोसीजर करना पड़ता है हमको। तो अब हम y = x³ तब हो जाता है इफ़, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट तब हो जाता है, यानी u की वैल्यू x³ तब हो जाती है जब हम यहाँ पर m की वैल्यू 3 रखने पर और सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमको मिलती है 6 प्लस का 3px प्लस का qx² = 0। इसको चेक करते हैं हम लोग, इस टेस्ट को करते हैं और 0 आ जाता है तो हम कहते हैं y = x³ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। तो ये जब x की पावर m यानी पॉलिनोमियल की फार्म में अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होता है तो हम इस वाले टेस्ट को करते हैं जनरल फार्म में। लेकिन चूँकि m कितना होगा ये तो हमें पता नहीं, तो m की वैल्यू इस फार्मूले को याद रखें, या फिर m की वैल्यू हम 1 अगर कंसीडर करते हैं तो एक सिंपल सा टेस्ट इसी का से ही मिला है, ये हमें डिडक्ट किया है इसको यहाँ से। तो इनमें से कोई ना कोई कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होता है। अब हम एक्सपोनेंशियल फार्म में देखते हैं कि भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट तब मिलता है जब हम, यानी y = e⁻mx की फार्म में हमको तब मिलता है इसका सॉल्यूशन जब ये m² यानी जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर m, वो m उसका m² करें और जो p हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा प्लस का q = 0। अगर ये मिल जाता है, या फिर हम इसका दूसरी फार्म जो कि ज़्यादा बेहतर हमको लगती है वो यूज़ करेंगे, यानी m² से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस का p/m हो जाएगा और प्लस q/
एम स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम राइट हैंड साइड में रखें, यानी इसको याद कर लें आप। ऐसे यहाँ पर भी आपको ये याद कर लीजिए, ये वाला याद कर लेना है और ये वाला याद कर लेना है, ताकि हम डायरेक्ट कर सकें कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कौन सा पार्ट होगा। अब एक्सपोनेंशियल वाली बात चली थी, तो इस वाले फार्मूले का हम तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसका भी जिस तरीके से हमने यहाँ पर 3 लिखे थे डिडक्शन, और ऐसे सिंपली यहाँ पर इसके भी 3 लिख के दिखा देंगे। यानी m की वैल्यू जब 1 हो, यानी y इज़ इक्वल टू, जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो y इज़ इक्वल टू e⁻x हो जाएगी। ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा, यानी u की वैल्यू हो जाएगी कब, जब हम यहाँ पर n के 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 से डिवाइड करेंगे तभी ये p है तो p आ जाएगा, q है तो q आ जाएगा। तो यानी 1 प्लस सिंपल होता है, बहुत देख के ही पता चल जाता है कि 1 प्लस p प्लस q करते हैं कि 0 मिल जाएगा, तो हम कह देते हैं y इज़ इक्वल टू e⁻x कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। इसी तरीके से e⁻−x, तो इसे भी हम देख के जो हम जब इससे कंपेयर करते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि सेकंड ऑर्डर का होता है, वहाँ से p q r की वैल्यू लिखते ही हमें देखने में पता चल जाता है कि हमें कौन सा रेस्ट यूज़ करना है, और प्रैक्टिस से पता चल जाता है। अगर ये वाला अलग अप्लाई होता है तो हम e की पावर जो है वो x, e⁻−x जो है कह देंगे कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है। और y इज़ इक्वल टू e⁻, ये 2x, ऐसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करते हुए कि कौन सा होगा, यानी क्योंकि ये हम कर रहे हैं 2 के लिए, तो 1 प्लस यहाँ पर m की यहाँ 2 रख दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी p/2 प्लस का q/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी इक्वल टू, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आती है तो y इक्वल टू e⁻2x हो जाएगा। इसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, यानी माइनस अगर यहाँ पर हो जाए, यानी यहाँ पर माइनस हो जाए क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू e⁻−2 y इक्वल टू e⁻−2x के लिए भी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, यूजुअली हमें ये दोनों मिल जाते हैं, और इसी तरीके से इसमें ये दोनों मिल जाते हैं, और फिर अगर ना मिले तो आपको जनरल फार्मूले हमने बताए रखें, इनका यूज़ करेंगे तो m की वैल्यू आप हाइयर भी ले सकते हैं। अभी हमने 3 तक इसके लिए दिखा रखी है, आप यहाँ पर इसमें वैल्यू m की वैल्यू -2 और इसी तरीके से आप बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ये तो सम सिंपल टेस्ट हो गए जिसका यूज़ से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिसाइड कर सकते हैं जब हम यूज़ कर रहे हों मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग नॉन इंटीग्रल। कभी कभी तो क्वेश्चन में गिवन होता है और कभी हम जो है उसको फाइंड करना होता है, और सबसे पहले हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं जब हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो जो है इस पे बनाने जा रहे हैं कि अगर हमारा पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है तो हमारे पास बहुत से मेथड है, तो किस मेथड का हम यूज़ करेंगे। एक तो हम बता चुके हैं कि यही पहला मेथड हम इसका यूज़ करते हैं, और यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट फाइंड करते हैं और फिर इसमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।